बच्चा कश्मीर में पैदा हुआ या दिल्ली में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है कि वो दूसरे उसे पता ही नहीं अन्य राज्य के बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है। सबको आप यूनिफॉर्म एजुकेशन लेके आओ, सबको एक जैसी किताबें पढ़ाओ, और जब एक जैसी किताबें पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन का मुझे ये बताइए। ये मांगे, देश में 74 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। आप 74 एजुकेशन बोर्ड मत चलाओ, आप एक देश एक सिलेबस लागू करो। ये अन्याय है। आप कृषि मंत्री के बच्चे को अलग किताबें पढ़ा रहे हैं, किसान के बच्चों को अलग किताब पढ़ा रहे हैं, परिवहन मंत्री का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है, बैटरी रिक्शा वाले का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है, ऑटो वाले का बच्चा अलग किताबें पढ़ता है। फीस के हिसाब से सुख सुविधाएं हों, बात समझ में आती है। भाई किसी ने पैसे खर्च किए, उसके बच्चे को आप सोफे पे बैठा के एसी चला के पढ़ा दो, हमारे बच्चों को दरी पे बैठा के पढ़ा दो, लेकिन किताबें तो एक पढ़ाओ, सिलेबस तो एक पढ़ाओ। किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो आप समरसता की बात कर रहे हो, समता एकता अखंडता की बात कर रहे हो, लेकिन आप बुक्स में आप भेदभाव कर रहे हो। और कब से? नर्सरी, प्री नर्सरी, पहली क्लास से आप बुक्स में भेदभाव कर रहे हो। कोई बच्चा केरल में पैदा हुआ, कोई बच्चा कश्मीर में पैदा हुआ या दिल्ली में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है कि वो दूसरे उसे पता ही नहीं अन्य राज्य के बोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है। सबको आप यूनिफॉर्म एजुकेशन लेके आओ, सबको एक जैसी किताबें पढ़ाओ, और जब एक जैसी किताबें पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू इक्वल एजुकेशन का। मुझे ये बताइए, इस देश में लगभग अच्छा, ये भेदभाव है या नहीं है? हर राज्य में अलग भाषा है और सब अलग अलग भाषा में पढ़ो। हर राज्य में कई बोलियां हैं, सब अपनी अपनी बोली में पढ़ो। अब आप ये बताइए, हर कंटेंट तो एक पढ़ाओगे, एक कंटेंट पढ़ाओ, सबको अपनी अपनी बोली में पढ़ाओ, क्या दिक्कत है? या फिर आप नौकरी का पेपर भी अपनी अपनी बोली में ले लो। आप देखिए, आप नीट का लैंग्वेज का ऑप्शन आता है आपके पास, आप इंग्लिश और हिंदी में तो समानता पेपर, इंग्लिश बोली की मैं बात नहीं करूं, मैं लैंग्वेज। आप मेरी बात सुनो, आप इंटरव्यू करो, बहसो मत। बहसने से घर्षण होता, घर्षण से अग्नि, अग्नि से बुद्धि भ्रष्ट नहीं करना। चलो बात करो बस। आप ये चाहते हैं, आप कौन से गांव से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप ये चाहते हैं कि जो किताबें राजस्थान बोर्ड के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, वो किताबें आपके बच्चों को ना पढ़ाई जाए, आपके बच्चे नौकरी से वंचित रह जाएं, या आपके बच्चों को सीबीएसई बोर्ड एक सिंपल सी बात है, ए फॉर एप्पल ही रहेगा ना। ए फॉर एप्पल ही रहेगा, लेकिन ए फॉर एप्पल सारा ए फॉर एप्पल है क्या? नहीं, ए फॉर एप्पल सारा सिलेबस साइंस एक जैसी है पूरे देश में। एप्पल ही रहेगा भाई, हर राज्य का विज्ञान बदलता है क्या? नहीं बदलता। फिर पूरे देश में एक विज्ञान की किताब होनी चाहिए। पूरे देश की अंग्रेजी बदलती है क्या? पूरे देश में अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए। पूरे देश में मैथ बदलती है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, ये आप जैसे लोग हैं जो इस लूटपाट में शामिल हैं। ये किताब वालों की जो मनमानी की लूटपाट है, बंद हो। प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी बंद हो, तो आप इसके जिम्मेदार हैं। हमें बंद हो। नहीं, आप मेरे को एक बात ये, आप उनके पक्षधर क्यों हो रहे हैं? आप उनके पक्षधर क्यों हो रहे हैं? आप उनके पक्षधर क्यों हो रहे हैं? सवाल कर रहा हूँ। आप इस बात को, आप नहीं चाहते किताब पढ़ाई जाए, आप नहीं चाहते किसान के साथ भेदभाव भले ही अलग है, आप नहीं चाहते। हर जगह लगभग एक। लाओ दिखाओ कहाँ है, आप दिखाओ कहाँ पर अलग है। आओ मैं दिखाता हूँ, चलो दिखाइए। या भाई बैठ गाड़ी में, चलो। हरियाणा बोर्ड अलग है या नहीं है? आप मेरे को एक बात, हरियाणा बोर्ड अलग है या नहीं है? और जब अलग अलग नहीं है तो फिर एक नाम दे दो, एक नाम दे दो। ये कह रहे हैं अलग अलग नहीं है, ये कह रहे हैं अलग अलग नहीं है। जब अलग नहीं है तो एक नाम दे दो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड नाम दे दो। आपको जानकारी नहीं है, बालक हो आप, भाषाएं अलग है सर, आपको नहीं पता। आप पढ़ लो, आपने अभी पढ़ो एक बार। अरे नहीं पता यार, अरे बच्चों आप पुष्पेंद्र जी, बच्चों छोटे भाई हो आप, अब पढ़ो जाके एक बार। सर मैं पढ़ के आया हूँ, बालक मैं पढ़ के आया हूँ, इसलिए आज आप ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लो अभी। मैं तो ट्रेनिंग लेके मैं कह रहा हूँ आपकी जूती में पानी पी लूंगा अगर मैं सिलेबस अलग नहीं हुआ तो। किताब एक नहीं है, और बताओ, बाहर की तो छोड़ो। बस जीडी कौन का की है क्या? सरकारी स्कूल जीडी कौन का की है क्या? डीएवी की है क्या? आप समझो, डीएवी की है क्या? सीबीएसई और आईसीएसई। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरे बच्चे के साथ शिक्षा में भेदभाव कर दोगे? सर शिक्षा में मैं मजदूर हूँ, इसीलिए मेरे साथ शिक्षा में भेदभाव कर दोगे? नहीं करेंगे। मैं सफेदी का काम करता हूँ, इसीलिए मेरे साथ शिक्षा में। फिर आप ये बताओ, आप ये बताओ, सीबीएसई बोर्ड एक है, आईसीएसई बोर्ड एक है। सीबीएसई बोर्ड एक है, पूरे देश में पढ़ाओ सीबीएसई। केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में चल रहे हैं, उनका एक पाठ्यक्रम है ना, वही पाठ्यक्रम पूरे देश को पढ़ा दो। चलो इतनी तो मोटी सी बात है, वो पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाने में क्या आपत्ति है? चलो ये बात होगी एजुकेशन की, अगली बात पे आओ आप। कोई आपत्ति है क्या? पूरे देश में एक संविधान से सबको न्याय मिले, सबके ऊपर क्रिमिनल लॉ एक लागू है, सबके ऊपर एक सिविल लॉ लागू हो, इस बात में आपत्ति है क्या? कोई होनी चाहिए ना। देश में धर्मांतरण खुलेआम हो रहा है, स्वेच्छा से कोई किसी भी पूजा पद्धति को अपनाए, छल बल से बहका के, डरा के, धमका के आप किसी का धर्मांतरण कर देंगे क्या? ये अपराध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अपराध हुआ जब इस देश में धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण हुआ, इसका विध्वंस हुआ। ये नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट सारी मान जाएगी, ये नहीं मान रहे, ये पता नहीं कौन सी दवाई से मानेंगे। देश में घुसपैठ हो रही है, देखो सीमा पे जवान खड़े हैं, किसानों के परिवार के लोग खड़े हैं, ये कॉर्पोरेट, ये एटीएम वाले जो है ना, क्रेडिट कार्ड वाले, इनके बच्चे नहीं खड़े। किसानों के बच्चे, किसानों का, मजदूर का, एक गरीब तबके का बच्चा है जो वहां सीमा पे लड़ रहा है देश की सुरक्षा के लिए। और देश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके लोग बैठे हुए हैं। एक रूम लेने के लिए भी आधार कार्ड, आइडेंटिटी की जरूरत है।
इस देश में करोड़ों लोग घुसपैठ करके आए और घुसपैठ करके रह रहे हैं, और ये इतना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, इसके ऊपर देश में चर्चा ही नहीं हो सर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी तक काफी लोग समझ भी नहीं पाए हैं ढंग से, क्योंकि भारत का एक तबका ऐसा भी है जिसे इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जो दलित है, गरीब है, समाज में उन तक प्रचार की आप कमी अपनी- उन तक आप अपना प्रचार किस तरह पहुंचाएंगे? समाज में प्रचार की कमी है। तो उनके लिए आपने क्या तैयारी करी है सर? उसके लिए क्या प्रचार तैयारी करेंगे करी? हम पक्षधर, हमारी बहुत बड़ी टीम है, जंतर मंतर पे नहीं आए थे हम पिछले साल 2021 दिल्ली में। से बाहर निकल के और क्या करेंगे? पूरे देश में पदयात्रा, अभी हमारी यहाँ से भरतपुर के लिए पदयात्रा होगी।